जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी, ईद के बाद फिर काम तो करना है हमें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। छोटा सा टॉपिक है, इस पर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसी भी नर्वस सिस्टम में 50% न्यूरॉन्स होते हैं और 50% न्यूरोग्लिया। याद रहेगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो 50% न्यूरॉन्स, ओके, एंड 50% न्यूरोग्लिया। अच्छा, जो न्यूरॉन्स हैं दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जबकि जो न्यूरोग्लिया हैं दीज आर नॉट द फंक्शनल पार्ट। Neuroglia is a network of delicate network of branch cells and fibers. Okay, neuroglia जो है branch cells का network होते हैं, mean network of branch cells and fibers that support the central nervous system. And these neuroglia provide nutrition. They make myelin sheath. जो न्यूरॉन्स की myelin sheath होती है उसको बनाते हैं. Mean they protect the न्यूरॉन्स, यानी ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, देखिएगा, ठीक है। 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज कॉल्ड दैट इज मोटर न्यूरॉन्स। ओके, ये 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ये सेंसरी और मोटर के दरमियान में होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स दे कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स इफेक्टर्स। अच्छा, अब एक मैं समझाऊंगा डायग्राम, ठीक है, न्यूरॉन की। देखिएगा, अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, यू कैन सी दिस डायग्राम। ये इसकी डेंड्राइट्स हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शो करूँ माइलिन शीट, दिस इज देखिएगा, ये श्वान सेल्स हैं और ये बीच में जो हैं दीज आर नोड्स, ठीक है। ये नोड्स हैं, दीज आर नोड्स ऑफ रेनवियर, ओके, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये है दैट इज श्वान सेल, दिस इज श्वान सेल। और ये आप समझ लीजिए जो है दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है, दिस वन, ये श्वान सेल है। और ये ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज माइलिन शीट, दिस इज माइलिन शीट, ओके, दिस इज माइलिन शीट, दिस इज देखिएगा, यहाँ से मैसेज आता है डेंड्राइट्स की तरफ। ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी। अब एक और पॉइंट समझा दूँ आपको, ठीक है जी। दिस इज टिपिकल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की 3 पार्ट्स हैं,
ये देखिएगा, these are dendrites, these are dendrites, dendrites जो है वो रिसीव करते हैं नर्व बस को बाकी न्यूरॉन्स की तरफ से एंड सेंड मैसेज टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सब ऑर्गेनेलिस हैं, और ये सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये देखिएगा कुछ न्यूरॉन्स होती है, उनमें माइलिन शीट होती है, ये यू कैन सी दिस वन, ये इसके ऊपर माइलिन शीट है, और ये एक जो सेल है ये श्वान सेल है। हाँ, ये माइलिन शीट है, और ये देखिए श्वान सेल के बीच में नोड्स है, इनको कहा जाते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और याद रखिए ये जो नोड्स हैं दीज आर नॉन माइलिनेटेड, यहाँ माइलिन शीट नहीं होती, ठीक हो गया। और ये देखिए ये एक्सॉन है, एक्सॉन जो है ये अवे फ्रॉम द बॉडी, सेल बॉडी से अवे मैसेज को लेके जाते हैं, और एक्सॉन की जो लेंथ है ये फाइंड हुई है इवन 1 मीटर तक भी इसकी एक्सॉन की लेंथ होती है। दिस इज टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कहा जाता है जब तक ये सेल बॉडी या सोमा इंटैक्ट रहेगी, अनइंजर्ड रहेगी, तो दिस कैन रीजनरेट द एक्सॉन पार्ट एंड डेंड्राइट्स, बट यू नो वंस द न्यूरॉन बिकम मैच्योर, the neuron never regenerate. Once the neuron mature, they never divide. ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये खुदा की ज़ात ने सिस्टम में रखा है। और बाकी जब तक ये इंटैक्ट रहेगी तो ये जो इसके पार्ट्स हैं लाइक डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, दे कैन रिपेयर, दे कैन रीजनरेट। अच्छा बेटा ये भी आइडिया हो गया। अब एक और वर्ड है डेंड्रॉन, एक डेंड्रॉन का वर्ड है डेंड्रॉन। जब सिंगल और लॉन्ग फाइबर होगा तो वो डेंड्रॉन होगा। एक और वर्ड है निसल ग्रेन्यूल्स, निसल्स, ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल्स। एक साइंटिस्ट था निसल, ओके, इसने फाइंड किया कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद द एंडोप्लाज्मेटिक एलिमेंट गोल्जी बॉडी। यानी उसने यहाँ देखा इस सेल बॉडी के अंदर गोल्जी बॉडी और ईआर के साथ, ठीक है, ईआर और गोल्जी बॉडी, इसके साथ जो है वो राइबोसोम ग्रुप की फॉर्म में अटैच है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल। और ये जो इसका है साइटोप्लाज्म है, इसे बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है, एक्सो, दैट इज एक्सोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन सेल। यानी जो न्यूरॉन सेल का साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोप्लाज्म। ये भी आइडिया हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है, उसमें बात कर लेते हैं। अच्छा आपको याद होगा हमने बताया था शुरू में ना प्रीवियस लेक्चर में कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। रिसेप्टर में हमने बात की थी, देन न्यूरॉन्स की आज बात कर ली, इफेक्टर्स मैंने बताया था, इफेक्टर 2 होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। लेकिन अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है, देखिएगा रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इसके लिए मुझे डायग्राम बनानी है, देखिएगा दिस वन, ठीक है। ये शेप पैक होती है इसमें, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये डोर्सल रूट है और ये वेंट्रल। ये जो किनार है कोर्स है इसमें होते हैं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये है डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, और ये है वेंट्रल रूट गैंग्लियन, ठीक है। इसके अंदर होते हैं, यहाँ पे लिखे तो, ठीक है, इसके अंदर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इसके अंदर होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जी तो बॉयस बच्चों, ठीक है, स्टूडेंट्स देखिएगा, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये जो पोल है ओपनिंग ये कैनाल से होती है, इसके अंदर होता है सीएसएफ, कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, ठीक है।
और ये इसका जो डोर्सल साइड है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ओपन होते हैं, और जो वेंट्रल साइड होती है इस पे मोटर न्यूरॉन्स। ये कंसेप्ट हो गया। अच्छा ये देखिएगा, ये जो है दिस इज ग्रे मैटर, ठीक है, सेंटर में इसकी होता है ग्रे मैटर, और ये होता है दैट इज वाइट मैटर, ठीक है। यानी ग्रे मैटर सेंटर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड केस पे आउटर पेरिफेरी में क्या होता है, वाइट मैटर। जी एक और बात समझाता चलूँ, वाइट मैटर में माइलेटेड न्यूरॉन्स होती है, जबकि ग्रे मैटर में नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स होंगी। अब लास्ट पॉइंट है ये जो हमें समझना है जी। अब मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखिएगा, अचानक मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ पे या निडल पे अचानक लग जाता है, तो एकदम से हम हाथ जो है विड्रॉ कर लेते हैं। होता क्या है, एकदम से क्या होता है, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर से मैसेज जाता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, या ब्रेन भी मैसेज जाता है। यहाँ हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स जाती है, मैसेज जाता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और आगे सेंसरी और मोटर के बीच में होती है एसोसिएटिव न्यूरॉन। एक सेकंड्स में मैसेज मिलता है, और एकदम से मैसेज मिलता है, ठीक है, और वेंट्रल साइड से जो मैसेज आता है वो मोटर न्यूरॉन का, और मोटर न्यूरॉन एक्ट करते हैं ग्लैंड्स पर, या यहाँ पर ग्लैंड्स नहीं होंगे, यहाँ पर मसल होंगे, तो एकदम से मसल हम विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस पाथवे, ये जो पाथवे है मैसेज का, मेरे पास यहाँ से गुजरी सेंसरी न्यूरॉन से, देन एसोसिएटिव न्यूरॉन से मैसेज का डिसाइड हुआ, मोटर न्यूरॉन से दोबारा ये मसल पे इफेक्ट हुआ, ये जो पाथवे है, दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ओके। द पाथवे इन विच द नर्व इम्पल्स passes from sensory to associative and from associative to motor and then act on the muscle. This path is called reflex arc and this phenomenon is called reflex action, ठीक है। ये इनवॉलेंटरी होता है, ये नहीं कि एक गर्म चीज़ पे हाथ लगती तो हम कहते हैं हाँ ठीक है हाथ पड़ा है गर्म, कोई कुछ नहीं होता, नो, एकदम से अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी एक्शन, ओके। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, इट्स नफ। गॉड ब्लेस यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, उसको दूर पड़िएगा, देखिएगा। खुदा हाफिज़।